फिर से करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम डीआई का क्वेश्चन कर रहे हैं। डीआई के 11 लेक्चर कर चुके हैं। ये हमारा 12वां लेक्चर है। 12वां लेक्चर है जिसमें आज हम पाई चार्ट से क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, डीआई पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि पेट में डीआई के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे और इस 20 के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप ये 20 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, यानी 20 क्वेश्चन आप सही कर पाए, तो आप 80 प्लस नंबर नहीं पा सकते। 80 प्लस अगर नंबर नहीं पा सकते तो अगर जो आपकी पेट के थ्रू जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी में वैकेंसी आएगी तो फिर आप बहुत सारी वैकेंसियों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो चलिए ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधा क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है पाई चार्ट का कि दिया गया पाई चार्ट प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले 4 प्रतिद्वंदियों द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या को दर्शाता है। यानी जो ये पाई चार्ट है, प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले 4 प्रतिद्वंदी हैं, आपके रोशन, रवि, प्रदीप, रौनक, इनको जितने वैध मत प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या को दर्शा रहा है। यानी वो दिया गया है इसमें डिग्री में, वो दर्शा रहा है। यदि वैध मतों की संख्या 7200 हो तो निम्न प्रश्नों के आंसर देना है। जो वैध मत हैं, जो टोटल ये मत प्राप्त हुए हैं, इन चारों को जो टोटल मत प्राप्त हुए हैं, कितने प्राप्त हुए हैं? 7200। तो इसी पाई चार्ट को देखकर आपको इधर के जितने भी प्रश्न हैं उनके आंसर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, किस उम्मीदवार को न्यूनतम मत प्राप्त हुए? देखिए, पाई चार्ट का एक रूल होता है, अगर जो भी डिग्री में एंगल दिया गया है तो उसमें जो एंगल सबसे कम होगा वो न्यूनतम होगा, यानी उसका जो मान आएगा वो न्यूनतम होगा, और जिसका एंगल सबसे ज्यादा होगा उसको अधिकतम मान प्राप्त होगा, यानी उसको जो भी संख्या जिसमें भी डिवीजन हमें करना है उसको सबसे ज्यादा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका अलग अलग एंगल है ना। रोशन को कितना 80 डिग्री मिला है, रौनक को आपको 100 डिग्री, प्रदीप को 120 और रवि को 60। तो सबसे कम एंगल किसको प्राप्त हुआ है? रवि को। तो रवि को सबसे कम मत मिलेगा, कितना मिलेगा? 60 डिग्री यहाँ प्राप्त हुआ है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका लेंथी प्रोसेस जाएगा। तो बस आप सिर्फ क्या करिए, इतना ही आप याद रखिए कि आपको जिस भी कैंडिडेट का एंगल अगर कम दिया गया है उसी को कम मत प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एंगल कितना है? रवि का 60 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रवि हो जाएगा। रवि को कितने मत प्राप्त हुए? रवि को सबसे कम मत प्राप्त होंगे, तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा रवि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजेता को कितने मत प्राप्त हुए? तो इन चारों में देखिए सबसे पहले किसको सबसे ज्यादा एंगल मिला है? तो किसको मिला है? प्रदीप को कितना मिला है? 120 एंगल। 120 एंगल जब अगर प्रदीप के पास है तो सबसे ज्यादा क्षेत्र किसके पास है? प्रदीप के पास है ना। तो अब प्रदीप का निकाल लीजिए, यहाँ पे मतों की संख्या निकालनी है। जब मतों की संख्या निकालना होता है तो आप सीधा सा एक फार्मूला लगा दीजिए कि प्रदीप का डिग्री कितना है? 120 है, बटे क्या कर देंगे? 360 गुणे वैध मतों की संख्या। वैध मत कितने हैं? 7200 है। इसको हम 360 इसलिए किए हैं क्योंकि ये जो आपका ये वृत्त होता है, इसका जो पूरा डिग्री होता है कितना होता है? 360 का होता है, और 120 360 का एक पार्ट होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, 120/360 कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 36 सेकंड 36, 36 दूना 72, 200 हो गया। 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। कितना आंसर आ जाएगा? 2400। तो इसका आंसर कितना आ गया? विजेता, यानी प्रदीप को कितने मत प्राप्त हुए? 2400। 2400 मत किसको प्राप्त हुए? विजेता को। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा टिपिकल है, आप परेशान हो जाएंगे या आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें विजेता कौन है। तो आपको ये पता होना चाहिए जिसके पास सबसे ज्यादा क्षेत्र होगा, यानी जिसके पास एंगल सबसे ज्यादा होगा वही विजेता होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा एंगल प्रदीप के पास है, तो प्रदीप ही विजेता होगा। तो सिर्फ हमको किसका मत निकालना है? प्रदीप का। तो इसलिए अगर हम प्रदीप का मत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2400 आ जाएगा। नहीं तो फिर आपको चारों का मत निकालना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा मत किसको प्राप्त हुआ है, फिर आपको आंसर देना होगा। तो आपको सिर्फ अगर इतना पता है कि अगर जिसके पास सबसे ज्यादा क्षेत्र है, यानी सबसे ज्यादा डिग्री जो जिसका है वही विजेता होगा। अगर परसेंटेज में होता तो जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होता वही विजेता होता। तो इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो ये परसेंटेज में दिया रहेगा या तो डिग्री में।
यहाँ पे क्या दिया गया डिग्री में, और कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि परसेंटेज को डिग्री में भी कन्वर्ट करना हो जाता है कुछ क्वेश्चनों में, और कुछ में क्या करना होता है डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रौनक को कितने मत प्राप्त हुए। तीसरा क्वेश्चन है कि रौनक को कितने मत प्राप्त हुए। अब देखिए रौनक, रौनक कहाँ है, यहाँ है। रौनक का कितना डिग्री है, 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री का कितना मत हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप 100 डिग्री बटे 360 गुणे कितना करेंगे 7200। अभी हम इसे सॉल्व किए थे तो कितना आया था आपका यहां से कितना आ गया था आपका 20 आ जाएगा। एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 गुणे 100 कितना हो जाएगा 2000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2000, यानी रौनक को कितने मत प्राप्त हुए 2000। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रवि और रौनक को संयुक्त रूप से कितने मत प्राप्त हुए। रवि और रौनक को, तो रवि को कितना मिला है 60 और रौनक को कितना मिला है 100। तो रवि और रौनक का हमें निकालना है, रवि प्लस रौनक, रवि प्लस रौनक, तो 60 प्लस 100 कितना 60 प्लस 100 हो जाएगा, क्योंकि रवि का जो एंगल है कितना है 60 है, और रौनक का आपका 100 है, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 160। अब 160 का आप निकाल लीजिए कितना मत होता है 160 डिग्री का। तो 160 डिग्री का मत निकालने के लिए क्या करेंगे आप 160 बटे 360 इंटू कितने में से 7200 निकालना है आपको, 7200 से निकालना है कितने मत प्राप्त हुए हैं। तो आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, 36 से कन्नम 36, 36 दूना कितना होता है 72, यानी 200 आ गया। अब देखिए 16 दूना कितना होता है 32 होता है, 32, तो ये कितना आ गया 3200। आपका आंसर कितना हो गया यहाँ से 3200। सॉल्व करने पे कितना आया 3200, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी रवि और रौनक को संयुक्त रूप से कितने मत मिले 3200 मिले। भाई अगर इसका निकालेंगे आप, क्योंकि अभी हमने क्या निकाला था 1 डिग्री बराबर कितने के होता है 20 के होता है। अगर उसको सॉल्व करेंगे यहाँ से जब निकालेंगे तो 1 डिग्री बराबर 20 के हो जाएगा, तो 60 डिग्री बराबर आपका कितना हो जाएगा 1200। 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा आपका किसका रवि का। और फिर अगर आप रौनक का निकालेंगे तो 1 डिग्री बराबर आपका 20 है, तो 100 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 2000 के। 100 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री बराबर 2000 के। अब दोनों को जोड़ दीजिए, संयुक्त रूप से निकालना है तो कितना आ जाएगा 3200। ऐसे कर सकते हैं, या तो आप दोनों का एक ही साथ जोड़ के सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदीप को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। हमें बताना है प्रदीप को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। प्रदीप का एंगल कितना है 120 है, तो 120 को हम किस में चेंज करेंगे प्रतिशत में। अभी हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन क्या होते हैं कि कभी कभी जब ये डिग्री में दिए होते हैं तो परसेंट में भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपका परसेंट में ही पूछा है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे परसेंट में निकालते हैं। परसेंट में निकालने के लिए कुछ करना नहीं होता है, जितना डिग्री दिया है उसे नोट कर लेते हैं। प्रदीप का कितना है 120 है, तो 120 नोट किए, बटे कितना कर देंगे 360 कर देंगे। अब यहाँ हम 7200 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ परसेंट में चेंज करना है, और परसेंट में किसी चीज को चेंज करते हैं तो क्या करते हैं उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से यहाँ कर क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो 12 का नंबर 12, 12 के कितना आ गया 36 हो गया, 12 के 36 हो गया, तो इसका आंसर कितना आया 100/3। 100/3 का मतलब कितना होता है 33 सही 1/3। कितना 33 सही 1/3। अरे यार इतना तो आप लोगों को गुणा भाग आता ही होगा ना, आप सॉल्व कर लोगे डिवाइड करके, तो जो आएगा 33 सही 1/3 आएगा। मतलब एक आपका रिमाइंडर आ जाएगा और ये 33 आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो आएगा आंसर आपका टोटल ये 33 सही 1/3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका प्रदीप के मतों का 50% किसको प्राप्त मतों के बराबर है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रदीप को जो मत प्राप्त हुए हैं, किसको प्रदीप के मतों का 50%, यानी प्रदीप को जितने मत प्राप्त हुए हैं उसका 50% किसको प्राप्त मतों के बराबर है। तो प्रदीप का क्या करिए 50% निकाल लीजिए, या तो आप मत निकालिए प्रदीप के फिर चारों के मत निकालिए, या तो आप सिंपल तरीका अपनाइएगा सिर्फ इसी का, जो आपका ये एंगल दिया गया है। एंगल कितना है प्रदीप का 120 है,
120 डिग्री दिया गया है प्रदीप का एंगल, तो 120 का सबसे पहले आप 50% निकाल लीजिए। 50% 120 का कितना हो जाएगा, तो इसे ऐसे लिखेंगे ना 50/100, यही तो होगा ना। जब परसेंट में जब इसे लिखेंगे 50% कितना हो जाएगा 50/100, इसे सॉल्व कर लीजिए। 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो इसे सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी 60 डिग्री के इक्वल होगा। यानी अगर हम प्रदीप के मतों का अगर हम 50% निकालें तो वो कितना किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। और 60 डिग्री किसको मत प्राप्त होता है, रवि को प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा। यानी आपका सॉल्व करने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। आप उस लेंदी प्रोसेस से जाते तो आपको बहुत लंबा लगता, तो आप उतने लेंदी प्रोसेस में मत जाइए। आप बस यही शॉर्ट ट्रिक अपनाइए, यही से सॉल्व करिए। देखिए ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको हो सकता है आप सोच रहे हो समझ में ना आ रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिर्फ इसको प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया हमने। क्योंकि अगर आप वो लेंदी प्रोसेस से जाते निकालने ना तो आपको बोरिंग लगता, और उससे बचने के लिए हमने आपको ये बहुत ही आसान तरीका बताया कि आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। और ये तरीका हमेशा आपको पाई चार्ट में काम आएगा, क्योंकि पाई चार्ट का क्वेश्चन ही ऐसा आता है, या तो डिग्री में चेंज करना आता है या तो परसेंट में चेंज करना आता है। अब डिपेंड करता है कि वो किसमें दिया गया है। जैसे इसमें डिग्री में दिया गया है तो यहाँ किसमें चेंज करना था, परसेंट में चेंज करना था। अगर यहाँ परसेंट में दिया होता तो हमें किसमें चेंज करना होता, डिग्री में। जैसे यहाँ पे 50% दिया गया था तो हमने क्या किया, 50% को हमने डिग्री में ही निकाल लिया ना। प्रदीप का 50% हमने डिग्री में निकाल लिया, कितना आया 60 आ गया, वही हमारा आंसर हो गया। नहीं तो हम क्या करते, प्रदीप को जितने मत मिले हैं फिर उसका क्या करते, आप 50% निकालते, फिर इन तीनों का मत निकालते, अब देखते किससे उसका मेल हो रहा है किससे नहीं मेल हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती। उन सब सारी चीजों से बचने के लिए सीधा आप डिग्री का 50% निकाल लीजिए। अगर किसी के साथ मैच कर रहा है तो आंसर आपका वो हो जाता, नहीं मैच कर रहा है तो ऑप्शन डी दिया गया है क्या, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता। तो दोस्तों हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। और इसी तरीके से आपको हम समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे आसान ट्रिक से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी बोरिंग प्रोसेस से आप बच सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।